वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं समुद्री तूफान के हवाले से। पाकिस्तान में दाखिल होने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब तक अपडेट जो है वही सामने आ रही कि जो भारत है वहाँ उसके जो साहिली शहर हैं वहाँ से ये टकरा चुका है। लेकिन सिंध के कुछ साहिली शहर ऐसे हैं जहाँ पर इसके असरात मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। कराची के अंदर भी हमने जो है वो कल आपको बताया था जो असरात थे वो टल चुके थे, लेकिन ऑन बोर्ड रखा गया था तमाम इदारों को भी। क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? तारिक काज़मी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। तारिक बताइएगा, खासतौर पर कराची के हवाले से हमने देखा कि हाई अलर्ट जारी किया गया और साथ साथ जो सिंध के साहिली शहर हैं वहां पर भी इसके असरात मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। क्या तैयारियां की गई थी और इस वक्त सिचुएशन क्या है सिंध में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन फिलहाल मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूं कि जो साइक्लोन का मामला था वो गुज़िश्ता रोज की हमने आपको ब्रीफ किया था कि जो है वो कराची के साहिल से नहीं टकराएगा, लेकिन उसके जो नुकसानात हैं, जो असरात हैं वो कराची शहर के अंदर भी मुरतब होते हुए नजर आएंगे। जिसकी जो है वो आज चीजें हमने देखी कि आलम सुबह जो है वो मौसम खुशगवार हुआ। उसके बाद जो है वो कुछ इलाकों में तेज बारिश, जबकि कुछ इलाकों में जो है हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की जानिब से सबसे ज्यादा बारिश जो है वो 6 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई, जो गुलशन हदीद के इलाके में रिकॉर्ड की गई। लेकिन पेश नजर तमाम महकमे मौसमियात का एक और अलर्ट जारी किए गए कि नुकसानात टकराएगा कराची से नहीं, लेकिन उसके नुकसान उसके जो असरात हैं वो कराची में मुरतब जरूर होंगे। सीधे के साहिल पे हमने देखा मुख्तलिफ जो साहिल समंदर है, चाहे वो हॉक पे हो, चाहे वो सी साइड के किमाड़ी हो, चाहे बनोड़ा हो, तो वहाँ पे लहरों का जो है वो 6 से 7 फुट जो है वो ऊंची लहरें जो है वो होती उछलती हुई नजर आई, जिसकी वजह से जो पानी था वो शाहराहों के ऊपर जो है वो तैरता हुआ नजर आया। पेश नजर तमाम इकदाम कर लिए गए थे। पहले ही दफा 144 का नफाज है, अभी भी जो है वो जितने भी साहिल समंदर उसके ऊपर जो है वो दफा 144 का नफाज लागू अभी भी हुआ है। पुलिस की भारी रफ्ती वहाँ पे मौजूद है। साहिल समंदर पे जाने की जो है वो इजाजत किसी को नहीं दी जा रही। महकमा मौसमियात की जाने से बताया जा रहा है कि बदनीन, छट्टा, टंडवाला यार, इन जगहों पे जो है वो 17 जून से जो है वो असरअंदाज होना शुरू होगी और बारिशों का सिलसिला जो है वहाँ पे तेज होगा। 35 से 40 मिलीमीटर जो है एक्सपेक्ट की जा रही है बारिश की। 35 से 40 मिलीमीटर जो है बारिश होगी, जबकि कराची शहर के अंदर जो है वो कम अज कम ज्यादा से ज्यादा बारिश जो है वो 30 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है तारिक, लोगों के इनखला का अमल जो है मुकम्मल किया गया है और साथ साथ ये भी बताइएगा, गवर्नर सिंध ने भी राशन का कहा था एक माह के लिए जो साहिली शहर पे उस इलाके के अंदर रहते हैं, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी गवर्नर सन आज जो है वो अपनी टीम के हमरा जो है वो राशन लेके और 5,000 से ज्यादा जो है वो लोगों का खाना लेके जो है वो खुद जो है मुख्तलिफ मुकाम पे पहुंचे। गवर्नर सन के वहाँ पे जो है वो टेंट भी तकसीम किए गए, वहाँ पे खाने की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल भी जारी रहा। जबकि राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जो है वो गवर्नर सन के मुताबिक जो है वो 17 से 18 जून के बाद जो है वो किया जाएगा, जो राशन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। वो भी एनजीओ के थ्रू जो है वो तमाम राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। वहाँ के वॉलंटियर्स जो है वो हायर किए गए हैं, उनके थ्रू जो है वो तमाम राशन डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। जबकि कमिश्नर कराची ने आज जो है वो यूसुफ गोट है, हैदरी गोट, इब्राहिम हैदरी गोट, इन जगहों का दौरा किया और वहाँ पे जो है वो सूरत हाल का जायजा लिया। जो माहिकीन है उनको जो है वो दूसरे मुकाम पे जो मुंतकिल करने के जो इंतजाम किए जा रहे थे, चाहे वो जिला इंतजामी की जाने से हो, चाहे वो शहरी इंतजामी की जाने से हो, तो उनको जो है उन चीजों का जायजा लिया और तमाम सहूलियात जो है मुहैया करने की जो है वो हिदायत जारी की गई। जबकि मामला खसूसी जो है उनके हमरा भी मौजूद थे। मामला खसूसी जो वजीर आला सिंध के थे उनको पहले भी अहकाम दिए गए थे। वजीर आला सिंध जिस दिन दौरे के ऊपर निकले थे तो उनको जब भी अहकाम दिए गए थे, कल कमिश्नर कराची ने तमाम चीजों की जो है वो यकीन दहानी कराई है कि जिस चीज की जरूरत पड़ेगी शहरी इंतजामिया से वो चीजें जो ठीक है है। वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। वहाँ पे जो है वो वॉलंटरी जो है क्या कहते हैं कश्तियों को जो है वो रोक लिया गया है। तमाम कश्तियों को जो है वो समंदर में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जबकि जो है वो कोस्ट गार्ड का अमला भी जो है वहाँ पे मौजूद है चीजों को देखने के लिए कि किसी किस्म का जो है वो जानी और माली नुकसान ना हो सके। जबकि हमने कल बताया था कि आपके 18 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज उसके अंदर जो वो 4 लोगों का और इजाफा सामने है कि 4 लोगों को और गिरफ्तार करके उनके ऊपर जो है वो कार्य सरकार में मुदाखलत के जो है मुकदमा दायर किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक इस हवाले से हमें ब्रीफ बताने के लिए। और नाज़रीन, ये जो साहिली शहर हैं वहाँ पर इसके असरात शुरू हो चुके हैं साइक्लोन बिपरजॉय के, सिंध के जो ख़ासतौर पर साहिली शहर हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो भारत का गुजरात है
वहाँ पर ये टकरा चुका है ज़िले इलाकों के अंदर, और तबाही की जो वीडियोस हैं वो भी मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं। हमारे साथ इन्वायरमेंटलिस्ट डॉक्टर आमिर ऑन कॉल मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम साइक्लोन पर गुज़िश्ता कई दिनों से बात कर रहे हैं। अब ये देखा गया कि इसका रुख मुड़कर भारत की तरफ जा चुका है और ये तबाही मचाना शुरू कर रहा है, अब कर चुका है। बल्कि सिंध के भी कुछ साहिली शहर हैं जहाँ पर ये इसके असरात मुरतब होना शुरू हुए हैं। ज़रा सा मैं सिंध के ऊपर बात करना चाहूँगा, उन शहरों के ऊपर कि ये कितना जो है वो असरात इसके मुरतब हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल। देखिए, ये जो साइक्लोन है ये गुजरात में अपने कदम जमा चुका है, लेकिन एक जो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन में हमारा जो कोस्टल एरिया है जिसमें केटी बंदर, शाह बंदर और बदीन का जो एरिया है ये अभी भी उसके सर्कुलेशन में है, और ये इस सर्कुलेशन को खत्म होने में कम से कम भी 2 दिन लगेंगे। अच्छा। लेकिन इसके जो असरात हैं वो हमें कुछ अभी नजर आना शुरू हुए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स को होंगी, क्योंकि इन एरियाज में जो ज्यादातर जरिया माश है वो एग्रीकल्चर है और फिशिंग है। तो बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से वाबस्ता थे वो बेचारे अपनी जमीनों को और चीजों को छोड़कर वहां से जा चुके हैं। इसी तरह जो फिशरमैन्स हैं वो भी बेचारे अपनी कश्तियों को और बाकी चीजों को छोड़कर जा चुके हैं। तो इसकी वजह से जो डैमेजेस होंगे उसको तो कैलकुलेट हम बाद में कर सकेंगे, लेकिन जो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे कि ये जो पानी होगा, समुंदर का पानी होगा, ऑलरेडी सी वाटर इंक्लूजन इन एरियाज में क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनिटर किया जा चुका है। ऑलरेडी ठट्टा का जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है 100 किलोमीटर से ज्यादा का, वो समुंदर की नजर हो चुका है। और इस तरह के साइक्लोन की एक्टिविटी की वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कैश क्रॉप्स हैं, खासतौर पे जिसमें हम राइस की बात करें, चावल की, शुगर केन की अगर हम बात करें, वीट की हम बात करें, तो ये उन जगहों पे जहाँ पर इसकी काश्त होती है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह फिश कैच में फर्क पड़ेगा काफी टाइम तक। फिशरमैन जो है वो, क्योंकि इसके बाद मानसून का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तो फिश कैच के ऊपर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फार्मर्स हैं इनके ऊपर बहुत बुरे असरात आएंगे, जो कि तकरीबन 1 साल 1.5 साल का अरसा इनको रिकवर होने में लगेगा। और इसी तरह जो हमारे फिशरमैन हैं इनके ऊपर भी बहुत बुरा वक्त जो है वो आ सकता है। ठीक है, बड़ा आपने जो है वो प्रिसाइजली प्रेडिक्शन कर दी है। ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि 2-3 दिन के अंदर इसका जोर टूटेगा। अब ये कल का रोज़ और परसों का अगर दिन जो है वो काउंट किया जाए, ये खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन कितनी जो है वो ये एक्सपेक्टेशंस है कि तबाही हो सकती है, या जो 120 किलोमीटर के हिसाब से गालिबन जो कह रहे हैं कि हवाएं चल रही हैं, वो कितना जो है वो नुकसान पहुंचा सकती हैं इन साहिली शहरों को? देखिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान में खासतौर पे जो इन एरियाज की हम बात कर रहे हैं सिंध के, इसमें बहुत अच्छी तैयारी कर ली गई है, लेकिन ये कुदरती आफत है। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसका रुख जो है वो उस तरफ कर दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी ज्यादा तबाही होगी इंशाल्लाह। और क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है और इसका जो सेंटर है वो इंडिया में दाखिल हो चुका है। इसका जो मेन सेंटर है, अभी तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे के पहले की उसमें मैं मॉनिटर कर रहा था, तो वो मेन गुजरात में चला गया है। तो बहुत ज्यादा तबाहियां जो है वो इंडिया में जो है वो कैलकुलेट की जा चुकी हैं। इवन के 20 से 25 फीट ऊंची लहरें जो गुजरात के 2 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, द्वारका और मांडवी, यहाँ पर जो है 20 से 25 फीट ऊंची लहरें जो हैं वो अभी तक मॉनिटर हुई हैं। इवन के जो दरख्त हैं वो जड़ समेत उखड़कर उड़ना शुरू हो गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हवाओं में कितनी जो है वो तेजी है। इसके अलावा जो इंडिया के जो बाकी कुछ एरियाज हैं, जिसमें जमुनानगर है, राजकोट है, जूनागढ़ है, नालिया है, ये हॉट स्पॉट हैं। गुजरात के साथ साथ इन एरियाज को भी बहुत ज्यादा खतरा लाहक है। और यहाँ पर भी जो अगर मेजर हम देखें तो यहाँ पर भी फिशरमैन की कम्युनिटीज जो है वो बहुत हमें ज्यादा नजर आती है इन एरियाज में इंडिया के। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेजेस जो हैं वो हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो डैमेजेस हैं वो इंडिया के डैमेजेस के सामने कुछ भी नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान में मैक्सिमम भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 से 15% हमें इस साइक्लोन की वजह से डैमेज का सामना है। लेकिन जो मेजर पोर्शन है, क्योंकि इस साइक्लोन का असर जो है वो इंडिया के कोस्ट से टकराने के बाद ही खत्म होगा, और फिर उसको खत्म होने में भी 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि ये जो साइक्लोन है, अगर इसको कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए पिछले साइक्लोन से, तो ये कितना पावरफुल है, या वह पिछले जो साइक्लोन थे वो ज्यादा पावरफुल थे? नहीं, देखिए फिलहाल क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी जल्दी आ रही है साइक्लोन्स, और हम ये देख रहे हैं कि
ये जो साइक्लोन बिपरजॉय है ये 1990 के साइक्लोन से ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि अगर हम पिछले 6 साइक्लोन्स को अगर हम देखें तो उसमें ये काफी ताकतवर है, और इसकी ताकत का और इसकी इंटेंसिटी का हमें अगले 2 दिनों में और अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ फोरकास्टिंग कर रहे हैं और इसके डैमेजेस देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम इन तमाम चीजों को जब देखेंगे कि इसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या डैमेज आया, लोगों के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ा, कितने लोग इसकी वजह से जो है वो जाबहाक हो चुके हैं और कितने लोग इसकी वजह से मुतासर हो चुके हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो है सही फिगर्स हमारे सामने आएंगे। लेकिन पिछले 10-12 सालों में जितने भी साइक्लोन्स आए हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा स्ट्रांग है, और इंडियन एक्सपर्ट्स भी इस पे एनालिसिस कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि 1990s में इस तरह का साइक्लोन आया था, लेकिन इस अभी जो साइक्लोन आया है 2023 में ये उससे खासा बड़ा है और खासा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर आपके एनालिसिस का। और डॉक्टर आमिर हमारे साथ मौजूद है, इन्वायरमेंटलिस्ट। अब ये बताया गया है, ये खबरें आ चुकी हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से भी और जो सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसकी जानिब से भी, कि कराची को कोई ख़तरा लाहक नहीं है और सिंध के जो साहिली शहर हैं उनको भी ऐसा कोई डायरेक्टली कोई ख़तरा लाहक नहीं है, लेकिन उसके असरात मुरतब हो सकते हैं। 2 दिन तक ये असरात रहेंगे कमोबेश, लेकिन सारा जो सेंटर है, जो आई है उस साइक्लोन की, वो जब तक जाकर भारत की ज़मीन से नहीं टकराएगी तब तक उसका असर जो है वो 4-5 दिन के बाद जो है वो जाके ख़त्म होगा। बहरहाल प्रोग्राम का वो ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।